नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे आप सभी का। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि डॉक्टर जोसेफ मुर्फी द्वारा लिखी गई है, इसका लास्ट चैप्टर जिसका नाम है हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर, कि हम अपनी लाइफ में हमेशा के लिए कैसे यंग रह सकते हैं, अपने बुढ़ापे का सामना ना करते हुए, अपनी ओल्ड एज को ना महसूस करते हुए यंग कैसे रह सकते हैं। ये चैप्टर हम जो है, इसका लास्ट चैप्टर है इस बुक का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इस बुक में इस चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम जो अपनी ओल्ड एज है या हमारी रिटायरमेंट एज है, उसको हम कैसे उसको एंजॉय कर सकते हैं, कैसे उस को इंस्टेड ऑफ कि हम उसमें फ्रस्ट्रेट हों या उसमें परेशान हों, किस तरीके से उसको एंजॉय कर सकते हैं, किस तरह से उसमें क्रिएटिव हो सकते हैं, उसमें अपनी आप को यंग महसूस कर सकते हैं, और किस तरीके से अपनी यू कैन से अपनी यंग एज जो है और अपनी ओल्ड एज है, उन दोनों को एक समान देख सकते हैं। और ये जो इस केस में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है कि हमारी ओल्ड एज में हमें महसूस ही ना हो कि हमारी जो एज है बढ़ गई है या हम क्रिएटिव नहीं हैं। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, कैसे हमने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, रीअलाइन करना है, तो ये सारा इस चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस किया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये इसकी कोई एज नहीं है, इट्स टाइमलेस, एजलेस एंड एंडलेस है ये, क्योंकि ये उस सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस जो गॉड या परमात्मा है उसका पार्ट है। और परमात्मा या जिसको लाइफ कहें, वो कहते हैं उसका कोई एंड नहीं है। कोई यू कैन से परमात्मा को भी जिसे कहते हैं हमेशा के लिए जिंदा है, अलाइव है। तो इसी तरीके से कहते हैं जो हमारा माइंड है ये कभी मरता नहीं है, क्योंकि ये उस भगवान का, उस परमात्मा का एक हिस्सा है। और इसी तरीके से कहते हैं ये जो क्वालिटीज़ हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे पेशेंस है, लव है, काइंडनेस है, ह्यूमैनिटी है, और पीस है, हार्मनी है, ब्रदरली लव है, ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं या जितनी ये क्वालिटीज़ हैं, ये भी जो हैं बहुत, ये भी एवर लास्टिंग हैं, इनका भी कोई अंत नहीं है, या इनके भी कोई, ये कभी मरती नहीं है। तो इसी तरीके से कहते हैं ये जो हमारे एज है, या एज हम कहते हैं हम बूढ़े हो गए, या इतनी एज के बाद, बूढ़े होने के बाद हमारी डेथ हो जाएगी, ये जो फियर है, ये फियर हमें एज का नहीं है। बेसिकली ये हमारे, ये जो एज का, हमें जो एज बढ़ने से हमें कुछ नहीं होता, बट ये एज बढ़ने का जो फियर है वो हमें परेशान करता है। और ये जो फियर फैक्टर है उसकी वजह से जो है हम यू कैन से अपनी लाइफ में दिक्कतों में आते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। अदरवाइज़ अगर ये हमारे फियर फैक्टर ना हो तो हमें एज कहते जैसे हमारी बढ़ती है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अ नंबर गेम। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इट्स जस्ट यू कैन से नंबर हैं, ये नंबर बढ़ रहे हैं 50, 55, 60, 70। लेकिन ये जो अगर थॉट हमारे दिमाग में आती है कि मेरी एज बढ़ रही है, ये जो फियर दिमाग में आता है, तो ये जो फियर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। अब तब जाके ये हमें नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं हमारे बॉडी पे आने शुरू होते हैं। अगर हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं तो कहते हैं हम, ये जो सो कॉल्ड हमारी हमें महसूस होता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी एज ख़राब हो रही है, मैं धीरे धीरे सेहत ख़राब हो जाएगी, मर जाऊँगा, तो ये सारी आपके मन में जो भावनाएं हैं या सेंटिमेंट्स हैं ये नहीं आएंगे, और आप हेल्दी रहेंगे, यंग रहेंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग योर, कहते हैं आप चाहे 95 के, 90 के, 100, 125 साल के, जितनी भी आपकी एज हो जाए, रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। और ऑथर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं, कहते ऑथर ने कई बायोग्राफीज़ जो हैं पढ़ी हैं, उनमें ये स्पेशली इस चीज़ में देखा है कि काफ़ी रिनाउंड जो पोएट हुए, चाहे राइटर हुए या फिलोसफर्स हुए हिस्ट्री में, तो उनकी जो ऑथर ने देखा कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो पीक पे, उन्होंने अपनी लाइफ में उनकी जो प्रसिद्धि हुई या उनकी जो सो कॉल्ड रिनाउंड हुए, वो अपनी कहते वो अपनी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हुए।
कोई 80-85 साल में हो रहा था, कोई 90 साल में रिनाउंड हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि ये जो माइंड की क्रिएटिविटी है, अगर आप देखें तो ये, अगर हम कहें ये बूढ़े हो गए तो अब दिमाग चलना बंद हो गया या माइंड ने बंद काम करना बंद कर दिया होगा, और जैसे जैसे एज बढ़ती है माइंड जो है डेड होता जाता है, भूलता जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि माइंड की जो क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव पावर है उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर की एज के साथ। तो यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि ये जो नंबर की गेम है, इट्स बेसिकली ओनली एंड ओनली फियर विच अफेक्ट्स अस। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक्स में, इसमें ऑथर ने टॉपिक्स में लिया है चैप्टर को, तो हम भी उनको टॉपिक्स में ही डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है ही हैड ग्रोन ओल्ड इन हिज थॉट्स। यहाँ पे ऑथर एक अपने फ्रेंड की बात करते हैं, वो उनको मिलता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 85 ईयर्स का होता है, लंदन में रहता है। वो उनको मिलता है और उनको उसको देख के वो काफ़ी उसकी जो हालत है फिज़िकली, वो थोड़ा उसको ऑथर को वो लग रहा था कि ये फिज़िकली अनफिट लग रहा है। और तो अब उसने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, वाई यू आर फीलिंग अनफिट। तो उसने बताया कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ और ऑब्वियस अब एज हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अब धीरे धीरे क्या होना है, ख़त्म हो जानी है ज़िंदगी। तो उसका अल्टीमेटली ऑथर देख रहे थे उसका माइंड सेट जो है वो खुद ही उसका नेगेटिव हो गया था। और अल्टीमेटली होना क्या है फिर, जब आपका माइंड सेट ही नेगेटिव हो गया है, आपने प्रोग्रामिंग ही अपने सबकॉन्शियस की नेगेटिव कर दी है, तो ऑब्वियस है फिर आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड ने उसी तरह से रिएक्ट करना है। और उसी तरह से उसका माइंड जो है रिएक्ट कर रहा था, और वो बीमारियों से या यू कैन से जो ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके जो हैं उसकी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रही थी उसी तरीके से। तो यहाँ से एग्ज़ाम्पल देते हैं कि किस तरीके से जो थॉट्स हैं वो उस किसी भी XYZ को अफेक्ट करती हैं। और आगे चल के इस चैप्टर में ऑथर बहुत सारी ऐसे टेस्टिमनीज, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी बताते हैं जहाँ पे जो लोग हैं ओल्ड एज में जाके अपना माइंडसेट जो है पॉजिटिव रखते हैं, या कुछ भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारी एज बढ़ गई है, या नेगेटिविटी थॉट्स नहीं होती हैं। तो कहते 80, 90, 100 इस एज में जाके भी वो इतने क्रिएटिव या यंग होते हैं। तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर थॉट प्रोसेस कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और आपकी इससे एज का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अ नंबर गेम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एज इज़ द डॉन ऑफ विजडम। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जो एज है, जैसे ओल्ड एज है, जैसे कहते हैं और धीरे धीरे एज बढ़ती है, तो लोगों को ये लगता है, ये महसूस होता है कि एज बढ़ रही है, अब तो हम धीरे धीरे एज बढ़ रही है तो हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं, हमें बीमारियाँ पकड़ लेंगी और धीरे धीरे हम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कहते हैं ये हमारा इट्स ओनली योर माइंड सेट, और रादर हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो हमारी जो नॉलेज है या हमारी विजडम है वो हमारी बढ़ रही है। और क्योंकि ये पूरे आपका जैसे जैसे लाइफ में आगे चल रहे हैं आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो आपको उस तरीके से पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज विजडम बढ़ रही है। तो इस तरह से अब अगर आप सोचेंगे और आप ये सोचेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग को समझेंगे, उसके पावर्स को समझेंगे और पॉजिटिवली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कहते हैं आप अपनी लाइफ को ग्लोरियस तरीके से और फ्रूटफुल तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, इंस्टेड ऑफ के आप ये सोचें कि ज़िंदगी में पता नहीं क्या होगा और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। जबकि ऑथर पहले ही बता चुके हैं कि ये जो लाइफ है ये अपने आप में ये ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये लाइफ इज़ नथिंग बट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। ये हमारा सबकॉन्शियस जो है ये गॉड की या उस क्रिएटिव पावर की एक अंश है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेलकम द चेंज। कहते ये जो ओल्ड एज है ये एक बेसिकली क्या है, एक इट्स अ प्रोसेस है चेंज होने का। चेंज होने का मतलब हम जैसे बचपन है, बचपन से हम जब एडोलेसेंस में आते हैं, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद फिर यू कैन से मेच्योरिटी आती है, मेच्योरिटी के बाद ओल्ड एज आती है। तो ये एक बेसिकली चेंज है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंज ओनली, इट्स नथिंग मोर देन दैट। तो हमें इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस पे हमें कभी भी इससे डरना नहीं चाहिए, और इसको
एक नॉर्मल प्रोसेस या नॉर्मल वे एक मानना चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है, अगर इसको आप नेगेटिवली सोच के चलेंगे, अब हम बूढ़े हो गए हैं, इसके बाद पता नहीं क्या होगा, कब मर जाएं, कब ख़त्म हो जाएं, तो अगर इस तरह से सोचेंगे तो ऑब्वियस है आपका जो है माइंड उस तरह से रिएक्ट करेगा। इसको सिर्फ ये सोच के कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और एक तरीका है लाइफ का, या एक हमारे शरीर का उस तरीके से रिएक्ट करना विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमारी जो सो कॉल्ड माइंड सेट है या माइंड पावर है वो उससे लेना देना नहीं है इस एज फैक्टर से या इस चेंज से। वो उस तरीके से ही काम करेगा, उसकी जो क्रिएटिव पावर है माइंड की वो वैसे ही रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बिकॉज कहते हैं लाइफ इज़ अ स्पिरिचुअल एज वेल एज एटर्नल। तो इसकी वजह से ये जो है ये जो चेंज है उससे लाइफ के एटर्नल और स्पिरिचुअल उसकी जो एक स्टेटस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज़ व्हाट लाइफ इज़। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि थॉमस एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की थी, उनको एक लेडी एक बार आके पूछती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो उन्होंने उसको बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इनविजिबल पावर है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बट इसकी जो है इसमें पोटेंशियल इतना है, इसकी पावर्स जो हैं इसे हम एन नंबर ऑफ तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इससे काम ले सकते हैं, और काम भी हम डिपेंड करता है अपने पे, आप उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। उसको हम पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। और इस तरीके से समझाना ये चाहते हैं कि ये जो हमारी लाइफ है इसमें हम जो भी काम करते हैं उसमें उसके जो एंड रिज़ल्ट हैं वो हमारे पे डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह की थॉट प्रोसेस रख के काम कर रहे हैं। अगर हम थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रख के काम करेंगे तो एंड रिज़ल्ट पॉजिटिव अच्छे आएंगे। अगर नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस रख के करेंगे तो एंड रिज़ल्ट हमारे ही खिलाफ आएंगे, हमें ही ख़राब करेंगे या हमें ही उससे परेशानियाँ होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज माइंड एंड स्पिरिट डू नॉट ग्रो टुगेदर, डू नॉट ग्रो ओल्ड, सॉरी। यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो माइंड और स्पिरिट है वो कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर हम जैसे पहले बताया बर्थ होता है, उसके बाद बचपन के बाद फिर एडोलेसेंस स्टेज आती है, उसके बाद फिर उसके बाद यूथ स्टेज आती है, मैच्योरिटी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। ये जो स्टेजेस अगर इसको हम एक प्रोसेस ना मान के, इसको चेंज ना मान के, एक ये मान लें कि इसके बाद अब ओल्ड एज आ गई, अब ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, और उस तरीके से एक नेगेटिव स्पायरल में हम जाना शुरू कर दें, तो कहते हैं ये हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि कभी भी ये माइंड है या ये जो हमारा साउल है या स्पिरिट है ये कभी मरता नहीं है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और जब ये हम माइंड में अपने रखेंगे तो हमें इस चीज़ का बेनिफिट क्या होगा कि हम जो हैं अपने सो कॉल्ड माइंड की पावर को समझते हुए इसको सही यूटिलाइज़ करेंगे, और अपनी सो कॉल्ड अगर हम जिसे कहते हैं ओल्ड एज में जाके भी, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके भी हम क्रिएटिव काम कर सकते हैं। या जो एग्जांपल ऑथर ने यहाँ पे पहले भी दी हैं और आगे भी देंगे कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जैसे बताया कि बहुत सारे पोएट, राइटर, ऑथर्स जो हुए हैं उन्होंने अपने लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में उन्होंने अपनी प्रसिद्धि उनको हासिल हुई, या उन्होंने अपनी यू कैन से रिकॉग्निशन लाइफ में उन्होंने प्राप्त की। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम उनकी एज ज़्यादा हो गई है या हमारी एज ज़्यादा हो गई है। तो एज से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का, इस चीज़ में ये बताते हैं ऑथर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यू आर एज यंग एज यू थिंक यू आर। यहाँ पे ऑथर बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। लंदन में एक सर्जन थे, वो उनसे मिलते हैं और वो बताते हैं उनकी एज 85 थी, और बताते हैं कि सुबह वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, शाम को वो पेशेंट्स को लोग देखते हैं, उनकी कैसे उनके हाल चाल हैं, क्या हैं, और इवनिंग में या लेट नाइट वो जाके या वो क्या करते हैं, जर्नल्स वगैरह लिखते हैं या अपनी रीडिंग्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे बताना ये चाहते हैं ऑथर के, और
इनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं किया, ये अपने आप को फील नहीं करवाया है, उनके माइंड में ये कभी सोचा ही नहीं कि उनकी एज इतनी हो गई है या मैं अभी ये नहीं कर सकता, तो मेरी एज हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पता नहीं मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा। कहते ये कभी दिमाग में उन्होंने ये थॉट लाया ही नहीं, और उसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या हो रहा था कि 85 या 90 की एज में जाके भी वो इतने एनर्जेटिक महसूस करते थे, और इस तरीके से उनका लाइफ जो है डेली जो इतना बिज़ी रहते थे, और एक यंग डॉक्टर की तरह या किसी यंग सर्जन की तरह वो अपनी डेली आउटपुट दे पा रहे थे कि सुबह सर्जरी कर रहे हैं, शाम को वो अपने पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और इवनिंग में जर्नल्स लिख रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, वट एवर इट इज़। तो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि 85 ईयर्स की एज में जाके वो जेंटलमैन थे, यहाँ पर उन्होंने नाम भी दिया है, उनका नाम था मिस्टर जॉनसन आर। तो यहाँ पे ये इंग्लैंड में उनको मिले थे, एक लेक्चर जब ये दे रहे थे ऑथर, एक लेक्चर अटेंड करने के बाद ये उनको मिले थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ग्रे हेयर्स आर एन एसेट। यहाँ पे ऑथर बताते हैं, कहते ये जो आपके सो कॉल्ड आपको लगता है कि आपके बाल जो हैं सफ़ेद हो गए हैं, या आपको इस चीज़ का कई बार दिमाग में आता है साइकोलॉजिकली कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं होया होगा लाइफ में आगे में बीमारियाँ हो जाएंगी, फिर मैं मर जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं या आने शुरू हो जाते हैं। कहते ये नहीं आने चाहिए, रादर आपको यही सोचना चाहिए कि ये जो आपके सो कॉल्ड ग्रे हेयर्स हैं या सफ़ेद बाल हैं, ये एक इंडिकेशन है आपके एक्सपीरियंस के, आपकी मैच्योरिटी के, आपके एक्सपीरियंस के, आपके स्किल्स के, आपने लाइफ में कितना कुछ सीखा है, आपके पास कितनी आपकी लाइफ में आपके पास कितने एसेट्स हो गए हैं एक्सपीरियंस के, और आपको उस चीज़ का यू कैन से आपको उस चीज़ का फ़ख्र होना चाहिए, और कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरी एज बढ़ती जा रही है और मुझे बीमारियां हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से कहते हैं इस चीज़ को कभी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। एज इज़ एन एसेट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दिस एज इज़ एन एसेट। ये कहते हैं एज जो है हमारा एक एसेट है, ये हमारा एक धन है, इसको ये मानना चाहिए। कहते हैं यहाँ पे यही बताया है उन्होंने कि ये गोल्डन रूल हमारा बना लेना चाहिए, इसको मानना चाहिए। कहते हैं ये जो एक एज है ये एक जस्ट इस नंबर गेम है, ये तो नंबर बढ़ रहे हैं, एक तरह से ये मान के चलना चाहिए। और जो जैसे हमारी एज सो कॉल्ड बढ़ती है उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, उससे तो सिर्फ हमारा जो सो कॉल्ड एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, जो हमारा तजर्बा है वो बढ़ता है, और स्किल बढ़ते हैं, और उस चीज़ का हमें यू कैन से उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसका फ़ख्र होना चाहिए, और उसका हमें दूसरों को बेनिफिट देना चाहिए, और उनका अपने एक्सपीरियंस का उनको यू कैन से उनको सपोर्ट करना चाहिए लर्निंग में उनको, और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बी आई कैन कीप अप विद द बेस्ट ऑफ देम। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसी जैसी एज बढ़ती है उनको फ़िक्र होना शुरू हो जाता है, उनको डर लगना शुरू हो जाता है कि हमारी एज बढ़ रही है तो हमारी स्किन जो है वो लूजन अप हो जाएगी, हमारी चेहरा भद्दा हो जाएगा, बूढ़े दिखने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे बीमारियाँ लग जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी एंड ऑल दैट। तो वो क्या करते हैं फिर बहुत तरह की जो है कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरह की डाइट्स लेनी शुरू कर देते हैं, आर्टिफिशियल और अलग अलग तरह के बहुत सारे ऊट पटांग चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। और जो जिनके पास कुछ पैसा होता है वो कहते हैं और स्पा में जाना शुरू कर देते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाना शुरू कर देते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। कहते हैं इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो आपको ये जो सो कॉल्ड आपको लगता है कि आपकी एज बढ़ रही है और इससे कुछ हो जाएगा, कहते हैं ये एक नंबर गेम है। अल्टीमेटली जो आपकी अगर एज बढ़ रही है उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, और ये माइंड की गेम है। अगर आपके माइंड में ये लगता है कि आपकी एज बढ़ रही है और इससे मैं आगे पता नहीं नेगेटिविटी अगर आपके माइंड में चली गई तो उस तरीके से रिजल्ट आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यंग हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं आज भी 20 साल का महसूस कर रहा हूँ, उसी तरह से एक्ट कर रहा हूँ, उसी तरह से एनर्जी फील कर रहा हूँ, तो कहते हैं आपकी बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। तो आपके ये सारा कुछ जो है आपके माइंड पे डिपेंड करता है। तो आपको
ये जो है इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए कि ये जो आपने अपने कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ली या अपनी डाइट को चेंज कर लिया या अपना खाना पीना चेंज करके आप लोग को लगता है कि आप अपने आप को यंग कर लेंगे। आप हो सकता है चलो कर भी लेंगे, लेकिन आपका अगर जो आपका जो कैन से माइंडसेट है वो नेगेटिव है तो ये सारी चीज़ें फुटाइल हैं, इनका करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अंदर से आप जो है नेगेटिविटी जो है आपको इफ़ेक्ट करेगी, और नेगेटिविटी इफ़ेक्ट करेगी तो आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी, और ये जो सुपरफिशियल आप कर रहे हैं इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है वो है कि आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए और अपने आप को ये महसूस करिए कि आपको ये जो नंबर गेम है और ये जो अगर मेरी नंबर्स ये बढ़ रहे हैं 70 75 80 90 और समथिंग ये जो हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे इट्स जस्ट अ नंबर गेम। और मैं जैसे बढ़ रही है मेरी उम्र, उससे मेरा क्या है, मेरा ओवरऑल ज़िंदगी का तजर्बा बढ़ रहा है, मेरे स्किल्स बढ़ रहे हैं और मैं एनरिचमेंट मेरी हो रही है स्किल्स की, और इसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से आप अगर माइंडसेट रखेंगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फियर ऑफ ओल्ड एज। यहाँ पे कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि ओल्ड एज का फियर होता है कि अब मेरी वो एज जो है बढ़ गई है, बूढ़ा हो गया हूँ, और बूढ़े होने के बाद बीमारियाँ लगेंगी, बीमारियाँ लगने के बाद मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो ये एक जो माइंडसेट है, तो ये नेगेटिव स्पाइरल में जब बंदा चला जाता है तो इससे क्या होता है, फिर कहते हैं अल्टीमेटली आपका सबकॉन्शियस उसी तरह से रिएक्ट करता है, और अल्टीमेटली आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ना हो और ये आपको डर लगता है कि ये होगा, तो कहते हैं वही हो जाता है। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप ये चीज़ें ना सोचें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, तो इस चीज़ से अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यू हैव अ मच टू गिव। कहते जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे कि पहले बताया आप, कहते फॉर एग्ज़ाम्पल 65 से लेके कहते 95, ये जितना जो टाइम स्लैब है या आपकी ज़िंदगी का ये टाइम जो है, आपका जो है ज़िंदगी का कहते एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ जाता है, इस दौरान बढ़ चुका होता है, आपका स्किल्स जो है आपके काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। कहते इस टाइम में कहते आपका जो सो कॉल्ड आपके स्किल्स हैं, आपकी एक्सपीरियंस है, उसकी नॉलेज जो आपकी बढ़ी है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा क्या उठाना चाहिए, आपकी जो यंग जनरेशन्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके जो कोलीग्स हैं छोटे, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या जो भी हैं, घर के परिवार में जो बच्चे हैं आपके, या सोसाइटी में और लोग जो हैं, उनको कहते आप अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा दीजिए, उनको गाइड करिए, उनको सिखाइए, अपने एक्सपीरियंस से उनको फ़ायदा दें, ताकि उनको भी लाइफ उनकी सुधरे, इंस्टेड ऑफ कि वो गलतियां करें और गलतियां करके सीखें। आप अपने एक्सपीरियंस का उनको बेनिफिट दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिटायरमेंट ए न्यू वेंचर। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हमारी जो माइंड है ये कभी भी रिटायर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो हमारा माइंड है काम तभी करता है जब ये खुला होता है, पैराशूट की तरह। जैसे पैराशूट है जब खुलता है तभी काम करता है या तभी उसका फ़ायदा होता है, बंद पैराशूट का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरीके से कहते हैं कि कभी भी ये जो हमारा माइंड है हमारा, जब ये सो कॉल्ड हमारी रिटायरमेंट है, ये हमारे लिए एक वर्च्यू है। और ये किस तरह से वर्च्यू है कि हम इसके बाद जो हम अपने आप को इसके बाद हैं अपने जो भी ज़िंदगी में हम चाहते हैं, जो भी हमारी डिज़ायर होती हैं, जो भी हम विलिंगली काम करना चाहते होते हैं, वो हम कर सकते हैं, जो कि हमें अपने बिज़ीनेस की वजह से या लाइफ में, और क्योंकि हम कुछ ना कुछ परिवार की हमारी लाइबिलिटीज़ की वजह से नहीं कर पा रहे होते हैं ज़िंदगी में। तो अब फ्री होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, फ्री होने के बाद, वो जो हमारे चाहते होती हैं, जो हमारा पैशन होता है, जो उस चीज़ को हम पूरा कर सकते हैं इस दौरान। तो ये हमारे लिए एक वर्च्यू होता है। हम इसमें जो नए वेंचर्स कर सकते हैं, नए काम कर सकते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हॉबीज़ होती हैं और जो हमारे पैशन होते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं इसके बाद। और इसमें हम इसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसमें हमें जो सो कॉल्ड है नेगेटिविटी से भी हम दूर रहने का इससे हमें बेनिफिट मिलता है। जब हम अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं तो ये हमारी सो कॉल्ड नेगेटिविटी जो है कि हम बूढ़े हो गए हैं, बीमारियां लग जाएंगी, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे एंड ऑल दैट, तो ये नेगेटिविटी से भी हम बचे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आई ग्रेजुएटेड टू a better job।
यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कि किस तरीके से उसने यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव था फ्रैंक डब्ल्यू, जो कि उनके घर के पास ही रहता था। वो बताया कि उसकी एम्प्लॉयर ने उसको निकाल दिया कि उसकी एज हो गई थी उसकी 60 के करीब। और ऑथर उसको बोलते हैं कि तुम्हें निकाल दिया है, कि वैसे तो गलत किया कंपनी ने, तो अब क्या करोगे? कंपनी को आप उसको कोर्ट में लेके जाओगे या केस करोगे, क्या करोगे? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते मैं क्यों इस पंगे में पड़ूंगा, तो मैं कंपनी के साथ क्यों झगड़ा करूं, क्यों उनके साथ वो करूं। कहते इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माय एनर्जी ऑन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, कहते मैं इस टाइम को अपना यूटिलाइज़ करूँगा, मैं अपना जो पैशन है, मेरी हॉबी है, कहते जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता था मैं अब वो करूँगा। और इसके बाद उसने क्या किया, वो बेसिकली उसका इंटरेस्ट था फ़ोटोग्राफ़र बनने में, और उसने फिर वही किया, उसने वो फ़ोटोग्राफ़ी के पैशन को आगे बढ़ाया, उस पर काम किया, और अल्टीमेटली बताया ऑथर ने, कहते वो अल्टीमेटली एक रनाउंड ऑथर फ़ोटोग्राफ़र बन गया, और सक्सेसफुली उसने अपना उसको एज ए कैरियर बना लिया और अपना अर्निंग का साधन बना लिया उसने। तो किस तरह से ऑथर बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ ये सोचें कि अब कंपनी ने निकाल दिया, एज हो गई, बूढ़े हो गए, और बाद में नेगेटिविटी क्रिएट करके अपने आप को ख़त्म कर लें, किस तरीके से इस इंसान ने अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए उस चीज़ का रादर उस चीज़ को यू टर्न लेके उसको रिवर्स करके उसका बेनिफिट उठा के अपनी लाइफ को जो है एंजॉय किया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सीक्रेट ऑफ यूथ। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आपको ये जो अगर आपने हमेशा यूथ अपने यंग रहना है, या अपने आप को हमेशा यंग रहने की जो एक भावना है, उसका अगर आप प्रिंसिपल जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगेन फिर वहीं पे ऑथर इस बात को लेके आते हैं कि आपको सबकॉन्शियस माइंड की जो फंक्शनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना है। और उसमें ये जो आपका एज है, आपकी जैसी एज बढ़ती है, उसको ये कभी आपने ये नहीं सोचना है कि एज बढ़ रही है तो अब धीरे धीरे हम जो आपकी लाइफ है वो जो डिटीरियोरेट हो जाएगी, या डिटीरियोरेट होने के बाद फिर मैं ख़त्म हो जाऊँगा, बीमारियाँ लग जाएंगी और ऑल दैट। ये आप इस चीज़ की तरफ अपने माइंड को लेके नहीं जाना है, और अपने यही सोचना है कि आप यंग हैं और पूरी आपकी एनर्जी है और आप सारे काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। और जब ये आपका माइंड सेट होगा तो कहते हैं आप एज चाहे आपकी कुछ भी हो जाए, चाहे 70, 75, 80, 90 जो भी हो जाए, डजेंट मेक ए डिफरेंस। तो आप हमेशा कहते हैं आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो माइंड की क्रिएटिविटी है, जो आपका माइंड जो काम करता है उसकी कैपेबिलिटी है, वो एज यंग एज जैसे कहते हैं 20 साल के यंग लड़की की होती है, वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेक्स्ट हिज माइंड एक्टिव एट 99। यहाँ पे ऑथर ने अपने फादर की एग्ज़ाम्पल दी है। कहते वो 99 की एज में जाके उनकी डेथ हुई थी। जब वो कहते 65 या 68 ईयर के थे, तब उन्होंने एक लैंग्वेज, शायद फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने सीखनी स्टार्ट की और उसकी मास्टरी की। 65 ईयर की एज में जाके उन्होंने सीखनी शुरू की और मास्टरी की। और 99 जब डेथ से पहले कहते वो अपने ऑथर की सिस्टर को, जो ग्रेजुएशन कर रही थी, उसकी ग्रेजुएशन करने में उनकी वो हेल्प करते थे, उसको पढ़ाते थे। तो यहाँ से इंडिकेट करते हैं कि माइंड की क्रिएटिविटी कितनी थी और लास्ट मोमेंट तक वो कितने एक्टिव थे। गेट अ विजन। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या मैं अब मेरी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, ये सोचने की बजाय कहते आप ये सोचिए कि मैं बहुत वाइज हूँ और जो परमात्मा है मेरे पे कृपा कर रहा है, और मैं यंग हूँ और मैं बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, और जो है मुझे लाइफ में जो है अपने आप को प्रॉस्परस, हेल्दी, वेल्दी मैं महसूस कर रहा हूँ और उसी तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। कहते जब ये
आप ऐसा महसूस करेंगे। और कहते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी प्रोपेगेंडा है, सोसाइटी है, या जितने भी आपका एम्प्लॉयर या XYZ कोई भी आपको बताता है कि आप ओल्ड एज हो गए या आपकी उम्र बढ़ गई है, कितने इन चीज़ों को कहते हैं अपने रिजेक्ट कर दीजिए। इन चीज़ों को आप अपने माइंड में एक्सेप्ट ही मत करिए। आप अपने आप को महसूस करिए आप यंग हैं, अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे, कर रहे हैं एवरीथिंग। और कहते हैं जब नेगेटिव फीलिंग को आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको आप यू कैन से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज वेल एज उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है कहते हैं आपकी जो पॉजिटिविटी है वो अपना रिजल्ट देगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रूट्स ऑफ ओल्ड एज। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आपको ये जो ओल्ड एज है बेसिकली ये एक इसको आपको मानना चाहिए, ये कंसिडरिंग द ट्रुथ्स ऑफ गॉड। कहते हैं इसको परमात्मा की जो सच्चाइयाँ हैं उसका एक जो उसका वो मानना चाहिए, उसका रूप मानना चाहिए कि परमात्मा का ये जो सच्चाइयाँ हैं उसका रूप है। और इसको रियलाइज़ करते हुए ये हमें मानना चाहिए कि हमारी ये जो सो कॉल्ड एज बढ़ रही है इसका हमारे फिज़िकल फैक्ट अपने हेल्थ पे नो डाउट थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, बट आपकी जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसको इस पे एज का आपका कोई इफेक्ट नहीं होता। इट्स एजलेस और ये कभी ख़त्म नहीं होता है। और अल्टीमेटली जो अगर आपका माइंड सब एजलेस है और इसका इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता आपकी एज का, तो इसकी प्रोग्रामिंग का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज आप जो हैं आप अपने शरीर से, अपनी फ़िज़िकल बॉडी से भी उसी तरीके से काम ले सकते हैं। फाइनली ऑथर इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और समराइज़ करते हुए इसको बताते हैं कि पेशेंस, काइंडनेस, लव, हैप्पीनेस, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये बेसिकली हमारे अंदर जो ग्रो करती हैं, ये हमारे ओल्ड एज को जो हमें लगता है कि ओल्ड एज है हमारी, ये उसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो क्वालिटीज़ हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं और ये हमेशा इनकी कहते हैं इनको कभी भी ये मरती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती हैं, जितने वर्च्यूज़ हैं ये। और एज जो है ये कहते नंबर गेम है ओनली, और ये इसका जो आपके माइंड के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माइंड जो है आपका एजलेस है और कभी भी ये ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। आपके जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स जो हैं, यहाँ पे ऑथर बताते हैं, कहते हैं 65 से 95 ईयर्स तक वो मानते हैं, क्योंकि जितनी भी उन्होंने बायोग्राफीज़ पढ़ी, देखी, सुनी फ़िलासफ़र्स की, राइटर्स की, ऑथर्स की, वो मैक्सिमम उन्होंने अपनी जो प्रसिद्धि वो हासिल की वो 65 ईयर्स प्लस ही उन्होंने ज़िंदगी में प्राप्त की। कहते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, क्योंकि उसका क्या होता है कि आपका माइंड सेट जो पॉजिटिव रहता है और आपका जो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपका नॉलेज बैंक जो है वो बढ़ता है, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। और आप कहते माइंड को कभी भी आप ये मत कहिए, आप अंडर एस्टिमेट मत करिए माइंड की पावर्स को, और उसको हमेशा पॉजिटिव फीड इन करिए। और आप कहते ये जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में आप इसका बेनिफिट उठाइए। अपने जो यंगर जनरेशन है उनको आप अपने नॉलेज स्किल जो आपके हैं उनको बेनिफिट दीजिए, उनको सिखाइए, उनकी सपोर्ट करिए, उनको गाइड करिए उनके जो लाइफ में। आपके कहते जो सो कॉल्ड ग्रे हेयर्स हैं, आपके सफ़ेद बाल हैं, ये आपके एसेट्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं आपकी एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड जो जितनी भी आपके लाइफ में आपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, तो इससे आपको इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, इससे घबराने की या इसको आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। और ज़िंदगी में कहते हैं जितने भी आप अपनी ये जो ओल्ड एज को छुपाने के लिए कॉस्मेटिक्स या और अलग अलग तरह की डाइट्स खाते हैं एंड ऑल दैट, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल और अनलेस कि आपकी जो माइंड सेट है वो नेगेटिव है। तो अपने माइंड सेट को आपको पॉजिटिव करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका रिटायरमेंट है वो एक वर्च्यू है आपके लिए, एक नया काम आप कर सकते हैं स्टार्ट। उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो अपना पैशन है, आपके जो
हॉबीज़ हैं उनको रिटायरमेंट के बाद अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आपको वो टाइम आपको परमात्मा आपको उसके लिए देता है, और ड्यूरिंग दैट टाइम आप अपना वो सारा कुछ कर सकते हैं और उससे आप अपना फाइनेंशियली बेनिफिट भी अपना उठा सकते हैं। और कभी भी कहते हैं आप अपना जो सो कॉल्ड थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, या अपने सो कॉल्ड ओल्ड एज के जो एक नेगेटिव थॉट्स हैं उसमें आप उसके नेगेटिव स्पायरल में मत फंसिए, और उसके बारे में उसको रिजेक्ट कर दिए, उसको दिमाग में मत सेटल डाउन होने दीजिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव इफेक्ट करेंगी। रादर अपने आप को यंग महसूस करिए, यंग फील करिए, और उसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। लास्टली इज़ के आपके जो ओल्ड एज के जो फ्रूट्स हैं वो लव, जॉय, पीस, पेशेंस हैं, और इनको आपको एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। तो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि हमारा जो है किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारी हमें लाइफ में हमेशा के लिए यंग रहने के लिए किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, और हमें अपनी लाइफ में माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हुए हम किस तरह से अपनी सो कॉल्ड जो हमें लगता है कि हमारी ओल्ड एज हो रही है और आगे आगे चल के हमारी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, या हम फाइनली ये जो हमारी डेथ हो जाएगी, उस माइंडसेट से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द हाउ टू स्टे यंग इन अ स्पिरिट फॉर एवर। इसी के साथ हमारा जो है ये बुक, ये जो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मुर्फी, ये जो हमारी है समाप्त होती है। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है नया एक बुक लेंगे डिस्कशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक बुक मैं डिस्कशन के लिए स्टार्ट करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। एक बार मैं सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और नीचे जो बेल आइकॉन है उसको ऑल को बटन को प्रेस करें, ताकि जो आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिल सकें, आपके साथ पहुंच सकें टाइम टू टाइम। और आपने टाइम दिया मुझे, मेरे को यू कैन से इतना टाइम दिया आपको, आपने मुझे सुना, कुछ मेरी बातों को इससे आई थिंक मैं सपोज़ करता हूँ कि कुछ आपको लर्न हुआ होगा, कुछ आपने सीखा होगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।